बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस ने मोदी पर पलटवार किया। अजय माकन ने कहा कि हमसे सवाल पूछने से पहले मोदी बताएं 2002 के बाद उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया। कल मोदी ने खेलों की दुर्दशा पर सवाल उठाया था। आज कांग्रेस ने पूछा कि 2002 के बाद गुजरात ओलंपिक में एक भी मेडल क्यों नहीं जीत पाया। मोदी के बुर्का वाले बयान पर भी बवाल नहीं थमा है। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि खाकी पैंट से बेहतर बुर्का है। वहीं मनीष तिवारी ने धर्मनिरपेक्षता को हिंद की चादर बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हम सहमत नहीं थे। एनडीए से बाहर आने का फैसला अब ठीक लग रहा है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा इशारों में मोदी को नसीहत दे रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा न की जाए जिनसे सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएं। उत्तराखंड आपदा को आज 1 महीना पूरा हो गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में अब भी 5,748 लोग लापता हैं। उत्तराखंड सरकार आपदा में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। उत्तराखंड बीजेपी का एक दल आज प्रधानमंत्री से मिला। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर हिंसा हुई। आज आसनसोल में टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूर्वी मिदनापुर, हुगली और बर्धमान जिले में वोटिंग हुई। इलाहाबाद में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्र ओबीसी वर्ग को ज्यादा आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जमकर बवाल हुआ। यहां कृषि विभाग के निलंबित कर्मचारियों ने हंगामा किया। ये लोग अपनी नौकरी की बहाली की मांग कर रहे थे। गुड़गांव पुलिस ने एक पब में छापा मारकर 100 से ज्यादा छात्रों को नशा करते हुए पकड़ा है। इनकी उम्र 15 से 20 साल के बीच है। ये बच्चे पब में बैठकर शराब पी रहे थे। गुड़गांव पुलिस ने छापेमारी के बाद बच्चों के घर वालों को खबर दे दी। नशे की हालत में बच्चों को देखकर घर वालों का गुस्सा भड़क उठा। कई लोगों ने अपने बच्चों की पिटाई भी कर दी। पुलिस वालों ने चेतावनी देकर सबको छोड़ दिया। आईपीएल फिक्सिंग केस में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। एक अखबार के मुताबिक क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान के नाम इस चार्जशीट में हो सकते हैं। गाजियाबाद के एक आश्रम में गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां पिछले 2 साल से एक मासूम के साथ रेप किया जा रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक व्यापारी के घर लाखों रुपए की लूट हुई है। विरोध करने पर बदमाशों ने घरवालों की पिटाई की। बदमाशों ने खाने पीने की चीजें भी मांगी। कुछ देर तक आराम किया और फिर फरार हो गए। यूपी के फैजाबाद जिले में सरयू नदी कहर बरपा रही है। नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। किनारे बसे गांव में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद कुंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से बड़ौदा खंडवा राजमार्ग पर ट्रैफिक बंद है। नागपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। हुड़केश्वर इलाके में 500 घरों में पानी घुस गया है। बिहार के सहरसा में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे शरद यादव नाव पर ही सो गए। जेडीयू अध्यक्ष के लिए नाव पर बिस्तर लगाया गया था। नाश्ते के लिए ड्राई फ्रूट भी था। अमरनाथ में बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं। कुदरती तौर पर बना बर्फ का शिवलिंग पिघल चुका है। पिछले महीने ही शिवलिंग करीब 40% पिघल गया था। जॉर्ज टाउन वनडे में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 126 रनों से हरा दिया है। पाकिस्तान ने 224 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 98 रनों पर ही सिमट गई। जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे 23 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में जॉन जासूस का किरदार निभा रहे हैं। अभिनेत्री नरगिस फाखरी पत्रकार की भूमिका निभाएंगी। शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला। हीरो का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी और इस फिल्म में शाहिद पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। इराक में एक मस्जिद में हुए धमाकों में 27 लोगों की जान चली गई। बगदाद में धमाका उस वक्त हुआ जब सुन्नी समुदाय के लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में एक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा पत्थर से लदे ट्रक और बस की टक्कर के बाद हुआ।